कल्कि ने अपनी गाड़ी रिवील कर दी। अब उसको क्या बोलेंगे? कल की मतलब बुजी कार बोलेंगे, बुजी मोबाइल बोलेंगे? उसको बुजी बोलेंगे। सिर्फ बुजी आई थिंक। तो That बुजी is तो बुजी। वो है ना कैरेक्टर, वो नहीं फिर बुजी उसके जो is like- गाड़ी अटैच हुआ फिर क्या बोलेंगे उसको? वही बुजी है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो बुजी है वो तो एआई है, ठीक है। हाँ वो अगर कार से निकाल दो तो भी तो उसे बुजी बोलेंगे। नहीं तो वो हाँ, तो कार को से- कुछ नहीं बोलोगे फिर तुम। पता है कार इसका इज क्या- इसका क्या सिस्टम है, जैसे अपन लोगों ने वो देखी बिग हीरो 6, तो वो उसकी कैसेट निकाल के किसी और में लगाता है तो वो भी बन जाता है ना। वो क्या नाम था उसका बिग हीरो 6 का? अरे यार वो तो इट्स लाइक तुम्हारा दिमाग निकाल के अगर किसी और में डालोगे तो तुम बोलोगे ना मुझे पीजे बोलो, आई एम पीजे, ऐसा ऐसा है। क्योंकि तुम वो छोटे वाले को निकाल दोगे तो कार इज जंक, यस वो बुजी है तो वो मतलब वही, हाँ कह सकते ऐसा। हो। तो वो बेसिकली रोबोकॉप में उसका दिमाग तुम नया बॉडी लगा रहे हो तो वो वही है ना मैं वही, रोबोकॉप। जैसे आप बोल रहे हो ना, अब किसी को बताया बुजी कैसा लगा, अब आपको तो नहीं कोई कॉन्टेक्स्ट समझे। आप कोई बोले बैट मोबाइल कैसी लगी, बैट मोबाइल वो नहीं है बोले वो, नहीं तो उसी क्योंकि वो बैटमैन नहीं है। हाँ नहीं। एक्चुअली मैं समझ गया तुम क्या कह हाँ रहे कि हो। अब आप ये नहीं ना बोल सकते कि भाई जो भी मोबाइल है आ रही है। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम उसकी आइडेंटिटी कार से एसोसिएट कर रहे हो। हाँ तो कार है, क्योंकि उन लोगों ने उसको कार जैसे रिवील किया, बट एक्चुअली में वो एक एआई सिस्टम है हाँ जो कि एक कार में है, जो कार बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो उसका। कार एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। और प्रभास उसके सामने ऐसे गिर के ऐसे अपने कर्व्स दिखा के बोल रहा है वेल डन बुजी, तो इम्पोर्टेंट तो हो गई। वो थोड़ा अजीब लगा मुझे। अरे मैं बोल रहा हूँ ये क्या करवा रहे भाई तुमसे, वो मतलब मैं आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मुझे प्रभास की वैली देखने मिलेगी, कर्व्स कैसे हैं उसके। बट अगर तुम देखोगे उस पूरी चीज को, अगर उस पार्ट को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा हाँ। पूरा प्रोमो बहुत बढ़िया था। कमाल। मैं- आई थिंक पता है वो अपने वीएफएक्स का शो ऑफ भी कर रहे थे। ऑफ कोर्स हाँ। करेंगे। हाँ यार देख क्या माल बनाया उनने, मस्त है और बहुत अच्छा था उनको बहुत। करना भी नहीं। तो आप देखो मूवी रिलीज होने में अब 1 महीना है, हाँ और अभी तक अपन ने ये पहला वो था 30 सेकंड का मूवी जिसमें अपन को पता चला कि मूवी के वीएफएक्स में कितना पोटेंशियल है। जिसमें भी लाइक वीएफएक्स का एक एक्शन वाला शॉट एक ही है, वो गाड़ी जो ऐसे जाके Jump उड़ती कर है, रही है। उसके बाद का जो तुम वो छोटे क्लोजअप देखते हो दैट इज द रियल थिंग। और वो तो पता रियल है, में तुमको पता चल जाता है कौन सा शॉट यहाँ पे काट दिए कि जैसे ही जंप करता है ना तो स्क्रीन को जूम कर देते हैं। हाँ गाड़ी पे जूम कर देते हैं, गाड़ी पे zoom गाड़ी कर पे देते zoom कर हैं, देते हैं हाँ। जंप करते ही। पर- उसका चलने का थोड़ा दिखाया है और जंप करने का थोड़ा पर दिखाया है। जैसे वो गाड़ी में भी तुमको ये समझ में आ जाता है कि उसके भी मोबिलिटी में बहुत सारी चीजें, वो उसका कॉकपिट उल्टा हो जाता है, हाँ। वो उल्टा या। सीधा पूरा सब वो कर ट्रांसफॉर्मर जैसे फैलने हाँ, लगती है वो गाड़ी की, हाँ, अब पूरी खड़ी हो जाएगी। फैल वो मतलब जाएगी जो और उन्होंने फिर वो, फिजिकल हाँ। गाड़ी बनाई है वो जमीन से ज्यादा अटैच्ड है, लेकिन जो सीजी जब उसमें टचअप्स लगते हैं तो पूरा मतलब ब्रीथ करती है गाड़ी। वो प्रोबेबली क्या होगा कि उसके जो पीछे का एक टायर है वो ऐसा होके और वो गाड़ी यूं हो जाएगी, आई थिंक vertically पता खड़ी कर है सकते हैं। उसका, पता है वो प्रोमो में उसका एक पावर कोर का भी आई थिंक कोई एंगल है हो सकता है ब्लू कलर का, उसमें हाँ, बस वो एक कंचे जैसा जो दिखाया है। नहीं वो तो जो मोनो बीट्स जैसा भी है, लेकिन वो जो प्रोमो के आखिर में वो बंदा जो अलग कैरेक्टर है वो ब्लू कलर का पावर कोर लेके खड़ा रहता है। अच्छा वो जो उसमें फिट करता हाँ, है। और उसमें एक हल्का सा 1 सेकंड का फ्रेम है, उसमें वो पीछे पावर कोर डाल रहे होते हैं। तो वो तो पावर सोर्स होगा ना, हाँ उसका पावर सोर्स होगा गाड़ी जैसे का। रिएक्टर बेस्ड होगा वो फ्यूजन बेस्ड। और पता जो बुझी है, जब इसका स्क्रैच वाला आया था एपिसोड 4 तो उसमें वो काफी अपबीट था, अपन को लगा था प्लेफुल होगा, कॉमेडिक रिलीफ, जोक्स वोक्स निकालेंगे। प्रोमो में बहुत पेसिमिस्टिक भाई, हर चीज ना 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 नो नहीं हो पाएगा। नहीं तो वही वो और बोलता है कॉमेडी, कि- वही वो कॉमेडी बीट वही है comedy कि है। प्रभास बोल रहा है कर वो बोल रहा है नहीं करूंगा नहीं हाँ, करूंगा। उसको ऐसा। वो उस बोलता है कि मतलब एक बार बी पॉजिटिव रहो, दैट मीन्स कि मतलब कि बहुत पेसिमिस्टिक रहा है बुजी, और मे बी मूवी के एंड में एक बार पॉजिटिव हो जाए कि नहीं भाई मूवी कर के एंड में लेंगे नहीं, वो अपन। पहले ही हो जाएगा, बट वो कॉमेडी रिलीफ वो के लिए करेगी उसको ऐसा ग्रेट रखा है। सैक्रिफाइस बुजी नो। वो मतलब जैसे होता है ना कि तुम हीरोज के लिए प्रॉब्लम छोटी मोटी खड़ी कर रहे हो कि यार ये मान नहीं रहा है तो इसलिए तुमको हंसी आ रही है, फिर एकदम से मानता है तो तुम चिल्लाने लगते हो कि ये हाँ, कर दिया वही, उसने वही, ऐसा। वो- बट वो बुज्जी को प्रैक्टिकली बनाने का डिसीजन बहुत कमाल का, आपने बहुत उसको पता ज्यादा। है एक चेहरा दिया, एक आइडेंटिटी दी भाई। और देखो उसमें मल्टीपल चीजें आ गई। सबसे पहले तो उसको प्रैक्टिकल बनाया तो वहां पे तुम्हारा VFX CGI का काम कम हो गया क्योंकि वो मूवी में बहुत टाइम तक रहेगा। वो बेसिकली कट अवे एंगल है कि तुम प्रभास से तुम उसके ऊपर कट कर रहे हो तो उसके काफी सारे शॉट होंगे और उन्होंने वो रियल में कर दिया, तो इट्स लाइक उसको बार बार CG में करना और उसके मूवमेंट तुमको हाँ, ट्रैक वही, करके वही, दिखाना, वही, वो वही। और वो आर्टिफिशियल नकली लगता है वही अगर CGI करते तो, लेकिन उन्होंने रियल में किया और उसका डिजाइन इतना ब्रिलियंट है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देयर इज दिस मोमेंट एंड देयर इज दिस मोमेंट, ये 2 मोमेंट पे तुमने उसको पूरा कैरेक्टर बना दिया और वो मैकेनिकली
डिजाइन बेसिकली कि इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट एक्सप्रेशन तुम निकाल सकते हो उससे। वही ना, आने वाली मूवीज में तो और भी अपडेट होगा। 2 आंखें दे दी उसमें कलर दे दिया तुमने, ब्लू लाइट रेड लाइट जब उसको चाहिए वो, और फिर उस पर तुम वॉइस ओवर करा लो। इट्स लाइक सच अ ब्रिलियंट डिजाइन। वही वो आंखों से अपना जो भी है वो एक्सप्रेस करने का काम कर देगी। बाकी ना उसके लिए तुमको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म चाहिए बेबी योडा जैसा, नहीं कुछ नहीं चाहिए। वही इतना सा है। और वो क्या है, प्रोबेबली उसके डैशबोर्ड वगैरह पे लगी रहेगी और बस वहीं से उसको कुछ कुछ बोलती रहेगी और प्रभास विल जस्ट रिएक्ट टू इट, और वो सारी चीजें अपने वो नहीं है स्टार वॉर्स में जो छोटा वाला नीचे पता नहीं कहां कैसे लग गया भाई, तो उसके ऊपर ठीक है तो बता। वो R2D2 हाँ R2D2 C3PO तो चलने वाला है हाथ वाला पूरा। तो बाकी वो मतलब उनका ये पूरा कॉन्सेप्ट काफी सही था, लेकिन साथ में ये भी समझ में आया कि वर्ल्ड बिल्डिंग भी चल रही है उनकी। वो रिवील किया उनका, जिसको जानना है वो तो जान लिए, ठीक है, जो समझेगा वो समझ लेगा कि वो मतलब बहुत बहुत सटल हिंट है इसमें। बाउंटी हंटर बता दिया। हाँ, सैल्वेज करने निकला है वो बेसिकली। वो जंकयार्ड है उनका पूरा, ऐसा लग रहा है कि वो पूरे जंकयार्ड में जा रहा है, वो रॉकेट वाली। लेकिन एक्चुअली में बताओ वो बिल्डअप होगा कि मतलब यहाँ से ये शुरू हुआ। मेरे को वही लग रहा है कि दिस इज व्हाट विल लीड, व्हाट विल स्टार्ट कल कि मतलब हाँ यहाँ क्या हुआ तो उसकी अपनी एक हिस्ट्री दिखाएंगे, या फिर उसको ऐसा कुछ मिलेगा वहाँ जो होता है ना कि एक बहुत ही मैकगफिन कहते हैं, मैकगफिन जो लीड करेगा आगे की। मतलब वो प्रभास का कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो पैदा हुआ, वो बड़ा हुआ, बट दैट डिड नॉट ट्रिगर एनीथिंग। नहीं, उसको कुछ चीज मिलेगी या कुछ होगा उसके साथ विच विल ट्रिगर, और अश्वत्थामा फिर लाइक ओ अब टाइम आ गया, नाउ मूव। हो सकता है अश्वत्थामा का स्टोन मिले। हाँ ये भी हो सकता है। मतलब वो उसमें जो हाथ वाला मोमेंट, वो स्पेस वाला जो बताया था कि प्लेनेट छोड़ के जाने वाली मे बी शायद बात चल रही हो, फिर वहां से उस जो इविल ऑर्गेनाइजेशन होगा, मोस्ट प्रोबेबली कली नाम होगा उसका, तो फिर वो बताया गया स्पेस में गए कैसे, और फिर पावर हायरार्की पूरी चेंज हो गई। तो इसका जैसे जितना मुझे समझ में आता है, अगर आप इसका पूरा क्रोनोलॉजी देखने की कोशिश करोगे ना तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अर्थ पे जैसे फ्यूचर बढ़ने लगा तो पानी वानी खत्म होने लगा, रिसोर्सेज खत्म होने लगी, ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसने सारी चीजें टेक ओवर करनी स्टार्ट करी। उसमें कमल हसन वाज प्रोबेबली द लीडर। तो उसने क्या किया, वो एक तो वो मोनोपोली, हाँ वो जो उनका वो है वो ये वाला सिंबल वाला, नाजी नहीं वो नहीं, वो तो बोलने के लिए हो गया, लेकिन वो ऐसा करके कर रहे हैं ना सब लोग। हाँ मतलब वो पूरा रिप्रेजेंट करता है कि क्या इविल है। मेरे ख्याल से उसने तो नहीं किया होगा, लेकिन उसने उसको वो किया होगा, जंप स्टार्ट दिया होगा, जो उनका स्पेस मिशन है कि स्पेस में जाके दूसरे प्लैनेट्स पे रिसोर्सेज ढूंढने का काम करते हैं। ओके, ठीक है, तो वो रिसोर्सेज ढूंढी उन्होंने, और वहां पे मुझे लगता है कि क्योंकि अगर अपन पुरानी वाली ग्लिम्स देखते हैं तो उसमें उनके पास टेक है, वो जो देखते हो ना तुम, शिप्स हैं उनके पास, स्पेस वगैरह ऐसे ही उड़ रही है, मतलब अब एक्सप्लेन तक करने की जरूरत नहीं क्यों कैसे उड़ रही है। वो चैरियट जैसे दिखते हैं यार, वो हवा में उड़ रहे हैं, वो पूरे रेड कलर का एनर्जी सिग्नेचर है उनका, तो वो है उनके पास। मैंने इतने ध्यान से नहीं देखा। अरे वो मैंने देखा ही नहीं टीजर, वो मैंने एक बार बस प्ले करके देखा। अरे वो इतने एडवांस। अच्छा हाँ, जिसमें वो पहला जो आया था जिसमें सब बोल रहे थे कि ड्यून जैसा लग रहा है, या वो उसमें वो चैरियट उसके शॉट, हाँ वो तो बस ऐसे ही उड़ गया अब तक, कि मतलब चीजें वो लेविटेट करके लेके जा रहे हैं कुछ। हाँ, बहुत आगे हो गया, उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो इसका मतलब वो जो भी था वो सक्सीड कर गया उनका, और इसको फिर उन्होंने अबैंडन कर दिया कि अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, कि स्पेस स्टेशन या जो भी था, सिटी थी, उसको छोड़ दिया उन्होंने। तो ये यहाँ पे अब जो भी मटेरियल है इसको ये सैल्वेज करते हैं।